आखिर कैसे? आखिर कैसे या तो इसका काम कैसा है? सबसे पहले अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो ये इसका सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, राइट, सूरज की किरणें। लेकिन अभी आप लोग ये जानते हैं कि आज हर एक ह्यूमन बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं खुद को स्किन को लेके। ऐसा कौन है जो सुबह से लेके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंफ्यूजन है कि अगर हम लोगों को सोलर एनर्जी लेना है या तो अगर हम लोगों को सूरज का किरणें लेना है तो उसमें सबसे दिक्कत वाली ये आती है कि आपकी स्किन जल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज का जो यूवीए रे है वो कहीं ना कहीं पे हमारी स्किन पे कैंसर या तो सन कैंसर की एक डिजीज छोड़ते हैं या तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं लेडीज की बात करूं तो उनका मेन एक कंसर्न की जगह होती है कि इसका मतलब ये सन रे पे उनको बैठना, इसका मतलब उनकी स्किन में टैनिंग आ सकते हैं, उनकी स्किन बहुत ज्यादा डार्कर हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज ये होती है कि सोलर एनर्जी लेने के लिए आपको जो एक जेंट्स फिर भी एक सन के नीचे जिस प्रोसेस से बैठना चाहिए वो बैठ सकते हैं, लेकिन एक लेडीज के लिए उस तरह से ओपन होके सूरज की किरणें लेना इज नॉट पॉसिबल, राइट। थर्ड थिंग, हम लोगों को ये नहीं पता है कि भाई कितने टाइम तक हम लोगों को ये एनर्जी लेना चाहिए, या तो कितने टाइम तक अगर हम लोग मतलब सन के नीचे या तो सन रे में बैठ रहे हैं तो कितना टाइम तक हम लोगों को बैठना चाहिए। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। तो इसका मतलब अगर प्रॉपरली कोई वे नहीं है तो हम लोगों को अदर्स कोई वे ढूंढना जरूरी है। लेकिन अगर मैं सोलर एनर्जी या तो D3 की बात करूं या तो D3 की डेफिशिएंसी की बात करूं तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी का नाम हमारे दिमाग में आते हैं या तो सभी के दिमाग में सबसे पहले आते हैं वो है कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, ये सारे चीज। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो विटामिन डी या तो सोलर एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या तो हार्ट की प्रॉब्लम। शायद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक सोलर एनर्जी या तो सूरज की किरणें हमारी कैंसर को वो रोक सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हैं, डायबिटिक या तो हार्ट की प्रॉब्लम को भी रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2010 में जे ऑफ क्लीन ने एक यहाँ पे आप लोग जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस पेज में, यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अगर आपको डिजीज जैसे कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं पे इसका एक मेन कारण होती है जहां पे आपकी D3 या तो सोलर का जो रे, मतलब जिसे हम लोग नॉर्मली D3 के नाम से जानते हैं, अगर उसकी लेवल एबनॉर्मल हो रही है तो इसका मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये क्वेश्चन आती है कि भाई ये सोलर एनर्जी की मेन फंक्शंस क्या होती हैं। D3 या तो विटामिन D3 का जो मैन्युफैक्चरिंग, ये तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इज अ नेचुरल थिंग से हम लोगों को मिलता है, जहां पे मैंने आपको कहा है कि ये सन रे से ये आती है और हमारी बॉडी में ये जितनी भी डिजीज मैंने आप लोगों को बताया ये सारे डिजीज को वो प्रोटेक्शन देने में या तो प्रिवेंशन देने का काम करते हैं ये D3, राइट। और क्या काम करते हैं, लेकिन मैंने पहले ये कहा था कि अगर आपको D3 लेना है सूरज के किरणों से तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि स्किन डैमेज हो जाना, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट में हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में D3 की कमियां बहुत ही नॉर्मल होती हैं। अब चलते हैं कि भाई D3 हमारी लाइफ को किस तरह से वो हैंडल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ब्लड लेवल है उसमें
30 to 100 नैनोग्राम में, मतलब पर नैनोग्राम में हमारी 30 to 100 नैनोग्राम रहना जरूरी है, राइट। लेकिन विटामिन D3 जो होती है ये उतनी नहीं रहते हैं अगर आप प्रॉपरली D3 को आप इनटेक ना करें, या तो आप सूरज की किरणों से उसे एब्जॉर्ब ना कर पाए। अगर मैं किड्स की बात करूं तो D3 का जो डेफिशिएंसी है वो किड्स के अंदर भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं, या तो आप लोग जानेंगे कि पहले बच्चे जब छोटे रहते थे तो उनको मतलब सन रे में उनको दिया जाता था, ऑयल मसाज करके फिर उनको सन रे में दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके जो बॉडी का जो एब्जॉर्वेशन है वहां पे सूरज की किरणें D3 प्रोडक्शन में मदद करें। किड्स को क्यों D3 की जरूरत होती है? क्योंकि उनको, आप एक नाम सुने होंगे जिसका नाम है रिकेट, मतलब ये भी एक बोन की प्रॉब्लम होती है। वो इन फ्यूचर ना हो इसकी वजह से D3 का लेवल उनको हाई करने के लिए पहले ये दिया जाता था। लेकिन अभी डॉक्टर ये बोलते हैं कि मतलब ज्यादा टाइम तक बच्चे को सनलाइट में ना लिया जाए, क्योंकि अभी यूवीए रे की जो एक मतलब साइड इफेक्ट होती हैं जो स्किन में एक इफेक्ट देते हैं, राइट। आखिर ये D3 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? जी हाँ, एक तो है अगर हम लोग प्रॉपरली सन रे नहीं ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हमारी डाइट में, लेकिन डाइट में जितना ज्यादा हम लोगों को D3 मिलती है वो हमारे बोन्स के लिए या तो ह्यूमन बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशंस क्या है? एक तो हम लोग सन रे में नहीं जा सकते। सेकेंडली, अगर हम लोग कोई भी अगर फूड ले रहे हैं उसमें उतना ज्यादा D3 की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, या तो हम लोग इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आदर्श वे क्या हो सकती है? इसका आदर्श वे ये हो सकती है कि आप अगर ऐसा कोई सप्लीमेंट आपको मिले जिसके अंदर भरपूर D3 का प्रोडक्शन आपके बॉडी में हो सके। आप चलते हैं कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में हो रही है, ये आपको पता कैसे चलेगा, राइट। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी लाइफ में डिप्रेशन एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज बन गई है। कहीं ना कहीं पे हम लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हम लोग योगा करें, अगर हम लोग प्राणायाम करें, तो कहीं ना कहीं पे ये डिप्रेशन ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, ये एकदम सही है। लेकिन अगर आपके बॉडी में D3 की कमियां हैं तो कहीं ना कहीं पे आप कितना भी योगा और मेडिटेशन करें, वो जो डिप्रेशन लेवल है वो कभी कम नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाना, जिसके वजह से आपको बार बार कोई भी इंफेक्शन या तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। कोई भी अगर पेन आपको हो रहा है वो नॉर्मल अगर और किसी को हो रहा है उससे ज्यादा आपको हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में D3 की कमियां हैं या तो डेफिशिएंसी है। आपके डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप बहुत सारे मतलब सप्लीमेंट ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं कम हो रही है। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? D3 की डिफिशियंसी। आप कैल्शियम ले रहे हैं, बोन हेल्थ ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट आपकी पेन के लिए जरूरत होती है आप ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। उसका कारण क्या हो सकती है? D3 की डेफिशिएंसी। क्योंकि D3 आपकी कैल्शियम एंड फॉस्फेट को आपकी बॉडी में, आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब करने का मदद करते हैं D3, राइट। रिकेट नाम की मतलब मैंने पहले ही बताया था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होती है। जहां पे आपको यहाँ पे ऊपर में एक पिक्चर दिखाई देगी, रिकेट इसे कहते हैं जहां पे एक बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनकी बोन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उनको स्क्रैच लेने की भी जरूरत होती है।
ज्यादातर मिडिल एज में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम या तो D3 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, जहां पे आपको नीचे एक पिक्चर दिखाई देगी जहां पे एक स्ट्रेट एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब किसी को ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है धीरे धीरे वो बेंड होते जाते हैं और एक टाइम पे उसका स्ट्रेट रहना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है, राइट। अगर किसी को D3 की मतलब विटामिन D3 की कोई भी डेफिशिएंसी या तो D3 की कमियों की वजह से और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम, अल्जाइमर, अर्थराइटिस, एस्थमा, उसके साथ साथ क्रॉनिक फैटिगी, उसके साथ साथ कोई भी सिस्ट की प्रॉब्लम, डायबिटिक की प्रॉब्लम, कोई भी इंफेक्शन जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करना, किडनी की प्रॉब्लम, लो बैक पेन की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ मसल का पेन होना, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम, ओवरियन कैंसर की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी चीज हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में D3 की कोई भी डिफिशियंसी हो रही है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा कौन से लोग D3 की डेफिशिएंसी के रिस्क फैक्टर में होते हैं, राइट। ऐसे कौन से लोग हैं? जो लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं और बाहर कम निकलते हैं, जो लोग डेली बेसिस में कोई भी अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लेकिन अगर वो ऐसा कोई भी नेचुरल D3 की कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उनको ये रिस्क से आप बचा सकते हैं या तो वो इस रिस्क में नहीं आ सकते हैं। जिनको जिनका एज ज्यादा है उनको पॉसिबल नहीं होती है कि वो एक टाइम पे जाके सन रे में बैठे, या तो ऐसा अगर कोई भी पेशेंट हो उनको वो हाई रिस्क में होती है जहां पे उनके D3 की प्रोडक्शंस नहीं होती हैं। जो बच्चे होते हैं एकदम इन्फेंट की जो बच्चे होते हैं उनको D3 की डेफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कहा है कि अभी आपको मतलब इस टाइम पे सन रे आप ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई नॉर्मल सा वे नहीं है कि जहां पे हम लोग D3 को इनटेक कर पाए। तो इसका मतलब हम लोगों को अदर्स कोई ऑप्शंस लेना जरूरी है, और वो ऑप्शंस ऑलरेडी केवा ने आप लोगों के लिए लाए हैं। वो क्या है? वो है प्रीमियम क्वालिटी की केवा ड्रॉप, जो आपकी D3 की जो डेफिशिएंसी होती है उसे ठीक करने का काम करते हैं, या तो आप बोल सकते हैं ये आपकी D3 की जो कमियां हैं उसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ये एक मोस्ट कंसंट्रेट एक बोल सकते हैं विटामिन D3 है, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विटामिन D3 है जो 100% नेचुरल है। आपको इसे लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही तो इसका कोई साइड इफेक्ट है। ये आपकी अगर आप सन एक्सपोजर में बैठ नहीं सकते हैं, अगर आप सन रे को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये D3 लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। D3 मतलब सोलर एनर्जी किस तरह से आपके बॉडी में काम करते हैं, जैसे कि जब भी आप इसे लेना स्टार्ट करते हैं तुरंत ये क्या करते हैं, ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। मतलब ये धीरे धीरे आपके बॉडी में D3 की प्रोडक्शंस को इनहेंस करने का काम करते हैं। सेकेंडली, जिनको भी पेन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हड्डियों में पेन हो, जैसे कि घुटने में पेन हो रही है, जैसे कि मसल पेन हो रही है, ऐसे में अगर आप D3 को इनटेक कर रहे हैं तो ये कैल्शियम लेवल को इनहेंस करते हैं, या तो आपको आप जब इसके साथ सो सॉरी, आप जब इसके साथ कैल्शियम को ऐड करवाते हैं उस कैल्शियम को एब्सॉर्ब हड्डियों में एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं ये D3, राइट। और क्या काम करते हैं? जो ओल्डर होते हैं, फर्स्ट अगर कोई बच्चे हैं
जिनको रिकेट की प्रॉब्लम है, या तो आपको पहले से ये प्रिवेंशन देना है, देन आपको सोलर एनर्जी उनको देना ही है। उसके साथ जो एडल्ट होती है, जिनको ऑस्टियोमालेशिया की एक प्रॉब्लम होती है, उनको आप पहले से प्रिवेंशन के दौर पे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। जो ओल्डर है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। जो 3 डिजीज का मैंने नाम बताया, उसको खत्म करने का काम करते हैं सोलर एनर्जी ड्रॉप। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि सोलर एनर्जी ड्रॉप आपकी कैंसर को, जो कैंसर सेल होती है, उसे डीग्रोथ करने का काम करते हैं। वो सोलर एनर्जी आपकी एक्टिव सेल को इतनी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं कि जो कैंसर की सेल होती है उसे डीएक्टिव करने का काम करते हैं सोलर एनर्जी। और क्या काम करते हैं ये, चलिए हम लोग जानते हैं कि बेसिकली और कौन सी चीजों में, या तो कौन सी प्रिवेंशंस में हम लोग इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। फर्स्ट, जिनको बैक पेन है, जिनको बोन हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, घुटनों में दर्द हो रही है, मसल में दर्द हो रही है, बैक पेन हो रही है, स्लीप डिस्क की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए। डिप्रेशन में अगर कोई जा रहा है, जिनको बहुत ज्यादा प्रेशर है काम की, उनको आप D3 दीजिए। उसके साथ साथ नॉर्मल D3 की अगर किसी को कमियां हैं, उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कैल्शियम को आपके बॉडी में बैलेंस करने के लिए D3 दीजिए। आपको जिसके हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको आप D3 दे सकते हैं। जिनको ब्लड शुगर लेवल को कम करना है, उनको आप D3 दे सकते हैं। जो कैंसर पेशेंट है, या तो अगर किसी का मतलब जनरेशन में कैंसर है, उनकी प्रिवेंशन के लिए आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, उनको आप ये प्रोडक्ट ऐड कीजिए। इम्यूनिटी पावर को इनहेंस करने के लिए ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए। अल्जाइमर पेशेंट, जिनको अल्जाइमर है, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर किसी का एज बहुत ज्यादा है, या तो बहुत सारे लोगों को मिडिल एज में भी होते हैं, कि वो ज्यादा देर तक कोई भी बात को याद नहीं कर पाते हैं, या तो नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको आप बार बार कोई भी लेसन दे रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम में जरूर आप लोग D3 का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ अगर किसी का भी कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें आप जरूर D3 का इस्तेमाल करवाइए। आखिर ये D3 कैसे कैसे बेनिफिट्स देते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट, ये किड्स को ग्रोथ होने का, उनको उनकी हड्डियों में, उनकी मांसपेशियों में उनको ग्रोथ होने का काम करते हैं सोलर एनर्जी ड्रॉप। उनकी बोन एंड मसल को सपोर्ट देने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। जिन लेडीजों की, या तो जेंट्स की, जिनको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है, उनको आप ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए। उसके साथ साथ जेंट्स को जिनको स्पर्म काउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, उनको जरूर सोलर एनर्जी ड्रॉप को ऐड कीजिए। जो लोग कम काम करने के बावजूद, मतलब कम काम कर रहे हैं, लेकिन शाम तक उनको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होती है, ऐसे लोगों को आप मतलब आप जरूर सोलर एनर्जी ड्रॉप को ऐड करवाइए। उसके साथ साथ जिनको क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से कोई भी पेन है, आप उनको बोन हेल्थ दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, ग्लूकोजामाइन दे रहे हैं, ऑर्थो केयर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉपरली आराम नहीं मिल रही है। मैं सभी को एक बात बोलूंगी, अगर किसी का कोई भी पेन की प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं, उसके साथ साथ सोलर एनर्जी ड्रॉप को जरूर ऐड कीजिए। कैंसर प्रिवेंशन के लिए सोलर एनर्जी ड्रॉप इज अ मिरेकल रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आपको इसे किस तरह से लेना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से लेना है, तो एज के हिसाब से आपको लेना जरूरी है। जैसे कि 1 to 5 years में अगर कोई है, तो उनको आप पर डे 10 ड्रॉप करके मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप लोग इसे देंगे, एम्प्टी स्टोमक, राइट, आई एम सो सॉरी, खाने के बाद।
नेक्स्ट 6 to 14 years में 20 drops morning and evening. 15 to 21 years में 13 drop morning and evening. 22 years and above में आप 40 ड्रॉप मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप दे सकते हैं। लेकिन एक चीज को याद रखिए, जब भी आप इनको दे रहे हैं हमेशा एक चीज याद रखें, 40 ड्रॉप इज अ इनफ। उससे ज्यादा आपको लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, राइट? जब भी आप इसे देते हैं हमेशा याद रखिए दोनों टाइम इसे लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप इसे एम्प्टी स्टोमक लीजिएगा। अगर आप इस मतलब अगर आप जब भी इसे लें, ये कोई भी मतलब दो तरह से आप इसे ले सकते हैं, राइट? एक तो है कि आप इसे डायरेक्टली ले सकते हैं, राइट? अदरवाइज आप इसे थोड़ा सा पानी के साथ भी इसे मिक्स करके ले सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप पानी के साथ इसे मिक्स करके ले रहे हैं तो आपको हमेशा कांच के ग्लास में इसे मिक्स करना है, ना ही के अदर्स कोई भी ग्लास में आप इसे लें, राइट? नेक्स्ट, जब भी आप इसे इंटेक करें उसके बाद पूरे दिन में एटलीस्ट 3 लीटर्स पानी को आपको इसे इंटेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी को इंटेक करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज्यादा होती है। उसके साथ साथ जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर वो करे भी एटलीस्ट 40 ड्रॉप से वो स्टार्ट ना करें, एटलीस्ट 10 ड्रॉप से स्टार्ट करें। धीरे धीरे जब उनका इंप्रूवमेंट होगी तब वो अपनी डोज को बढ़ाएं, राइट? उसके साथ साथ और एक चीज है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप प्रॉपर वे में लेते हैं एक जन के लिए तो एटलीस्ट 60 डेज से ज्यादा इसे चलना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है कि भाई मुझे इसे बचाना है इसके लिए हम लोग 40 ड्रॉप से कम कर रहे हैं, या तो 60 डेज के अगर ये ज्यादा हो रही है तो प्लीज आप लोग एक बार उसका मतलब मैं तो बोलूंगी कि 60 डेज के ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब एक अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो 60 डेज में खत्म हो जाना ही चाहिए, राइट? जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद उसकी जो कैप है उसे प्रॉपरली उसे टाइट से उसे क्लोज करना जरूरी है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अगर घर में कोई भी बच्चे हैं उससे दूर रखना ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं इसे स्टॉप कर रही हूं, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है